साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने लास्ट क्लास में अपन ने जैसे नेत्र दोष खत्म किया था। क्या क्या किया था? नेत्र दोष। अब आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद जिसमें मोती आ जाता है। अब कहाँ आता है मोती? आंख में। मतलब हमारे जो लेंस है, लेंस के ऊपर धुंधली धुंधली दूध या परत जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मैंने आपको कल बताया था कि मोतियाबिंद का निवारण क्या है। बोलो क्या है मोतियाबिंद का निवारण? शल्य चिकित्सा, मतलब ऑपरेशन के द्वारा अपन मोतियाबिंद निकालते हैं। तो हमारी आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, पहले सुन लो। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या है। बोलो क्या? प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने कल भी कहा था आपसे कि प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको प्रिज्म समझ में आ गया उसके बाद वर्ण विक्षेपण समझ में आ जाएगा। प्रिज्म कैसे बनता है हमने कल क्लास ले ली थी, आज तो रिवीजन है सब। तो आज क्या क्या है? सबसे पहला अपन क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका निवारण क्या है। मोतियाबिंद एक रोग है, बोलो है या नहीं है? लेंस के ऊपर सफेद परत जम जाती है जिससे हमें धुंधला दिखता है। और ये मोतियाबिंद कब होगा? वृद्धावस्था में। लगभग जब अपन बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा इसे। उसके बाद हम प्रिज्म पे आएंगे। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए, कल भी बनाया था। और प्रिज्म में जो किरण आरेख बनता है उसमें अपन पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि विचलन कोण किसे कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि किरण कहां जा रही है और लास्ट में कहां, मतलब किरण को कहां जाना था और कहां जा रही है। तो जैसे ही वो मार्ग से विचलित होती है तो क्या बनाती है? विचलन कोण। जैसे आप भी मार्ग से विचलित होते हो तो आपका भी विचलन कोण, सबका प्रत्येक का अलग अलग विचलन कोण। कौन किस मार्ग पे जाना चाहता है और कहां जा रहा है, सबका विचलन कोण अलग अलग है। और जिसका विचलन कोण ज्यादा है मतलब वो बहुत गहरे पानी में। विचलन ज्यादा मतलब वो तो बिल्कुल हट गया, और जिसका विचलन कोण जितना कम है वो थोड़ा संभल के है, और जो विचलन ही नहीं हो रहा वो तो फिर सही लाइन पे है ना। तो अपन आज कल का रिवीजन कर लेते हैं दोबारा। हमारा एक क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले कि लिखना तो है नहीं आज, समझ लो। मोतियाबिंद दिख रहा है बेटा? मोतियाबिंद किसे कहते हैं? मोतियाबिंद किसे कहते हैं? तो देखो सीधा सा मीनिंग है कि ये जो हमारे आंख का लेंस है, इस लेंस के ऊपर सफेद सफेद रंग की दूध या परत जम जाएगी और इसे हम क्या कहेंगे? मोतियाबिंद। चलो इरेजर का, डस्टर का है, देखो। तो अपन इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं, वीडियो में मिल जाएगा आपको कि देखो कि नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, देखो ऐसा लिखते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर कल तो अलग लिखा था। अपना ये नोट्स पिक्स नहीं रहते, ध्यान रखना, बस समझाना पिक्स है, नोट्स तो बदल सकते हैं। और जिसको समझ में आता है फिर अपनी लैंग्वेज में जो लिखता है उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो मैंने कल आपको लिखा होगा कि वृद्धावस्था में, या बोलो क्या लिखा था कि वृद्ध व्यक्तियों में अधिक उम्र में लिखाया था, है ना। हाँ, यूं मत सोचना सर कल तो अलग लिखा था आज कैसे लिखा। कहने का मतलब है कि वृद्धावस्था में जो लेंस के ऊपर दूध या परत आ जाती है उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। तो देख लेते हैं। तो देखो अधिक उम्र के व्यक्तियों में, अधिक उम्र के व्यक्तियों में नेत्र लेंस के ऊपर एक दूधिया रंग की परत जम जाती है, जिससे बात है नहीं, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मोतियाबिंद कहते हैं। अब देखो साहब, मोतियाबिंद का कोई इलाज है क्या? हाँ है, ऑपरेशन ही उसका क्या है? इलाज। कोई दवाई डालते उससे नहीं होगा, ऑपरेशन के द्वारा उस लेंस के ऊपर की जो परत है उसको हटा देते हैं। उससे क्या बोलते हैं, मतलब उसका इलाज क्या है? ऑपरेशन। योगेंद्र और मोहित दोनों उठ जाओ, यहाँ आ जाओ। ज़्यादा आता है क्या आपको? हाँ, तो पीछे क्यों बैठते हो? तो देखो हमने लिखा मोतियाबिंद
किसे कहते हैं? दोबारा देख लो, अधिक उम्र के व्यक्तियों में नेत्र लेंस के ऊपर एक दूधिया रंग की परत जम जाती है जिससे व्यक्ति को धुंधला धुंधला दिखाई से बोलते हैं मोतियाबिंद। इसका निवारण देखें, निवारण मतलब इसका इलाज क्या है, तो बोलते हैं कि शल्य चिकित्सा, चिकित्सा इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेशन, है ना। शल्य चिकित्सा द्वारा इसका इलाज किया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब साहब ये हमारा नेत्र दोष तक खत्म हुआ। अब वापस नया टॉपिक है प्रिज्म। क्या है साहब? प्रिज्म, ठीक है। ये तो आपने कर लिया था, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी देख रहे हैं। चलो अब आगे देखो, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? बोलो, प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? बोलो, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म मतलब एक तरह से कांच का बना या कांच की बनी संरचना है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी बन जाएगी। हमने बोला था कल कि साहब मान लो मैं 3 आयताकार कांच के टुकड़े लेता हूं, 1 2 और 3 आयताकार कांच के टुकड़े लिया, इनको इस प्रकार जमाया कि देखो कि आगे ऐसे लग रहा है कि यार त्रिभुज है साहब। क्या है? बोलो, त्रिभुज। इस प्रकार जमाया कि ये त्रिभुज के जैसा दिख रहा है मुझे। कैसा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देखो एक तो ये वाली स्लाइड है, ठीक है, एक ये वाली स्लाइड है, बोलो है, पीछे तक है, और एक ये वाली स्लाइड। 3 स्लाइडें दिख रही है, बोलो। इसका मतलब तीनों को हमने इस प्रकार जमाया, 2 तो यूं और 1 यूं, तो और जिससे बनी संरचना को हमने क्या कहा? प्रिज्म। तो ध्यान रखना प्रिज्म क्या है। अब जैसे संरचना बनाई तो इसमें 2 तो त्रिभुजाकार हमें पृष्ठ दिखे, इधर से देखा और इधर से देखूं तो इधर भी त्रिभुजाकार पृष्ठ है, बोलो। तो हमें प्राप्त हुआ कि 2 तो क्या मिले? 2 तो त्रिभुजाकार पृष्ठ मिले, बोलो। और देखो 1 2 और 3 आयताकार पृष्ठ मिले। तो ध्यान रखना 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ एवं 3 आयताकार पृष्ठ से बनी संरचना को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, प्रिज्म। तो देखो इसमें लिख लेते हैं ताकि जिसने नहीं क्लास नहीं ली वो दोबारा लिख भी सके। तो देखो हम बोलेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है साहब, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? हो सकता है क्वेश्चन। चलो तो यहां पर लिखें 3 आयताकार कांच के टुकड़ों से, बोलो क्या? 3 आयताकार कांच के टुकड़ों से बनी संरचना जिसमें 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो, प्रिज्म। कल लिख लिया था, आज देख भी लिया कि साहब ऐसे देख लो, बना लो, ऐसे बन सकता है आराम से, है ना। ये बन गया, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, आराम से बन गया। तो हमारे पास एक पृष्ठ तो ये हो गया, ठीक है, एक पृष्ठ ये हो गया, पीछे तक जा रहा है, और एक पृष्ठ ये हो गया, दिख गया ना। कितने पृष्ठ हो गए? 3। तो इन तीनों पृष्ठ में देखो, इधर से देखा त्रिभुज के समान दिख रहा है, इधर से देखा त्रिभुज दिख रहा है, और इधर ये आयताकार है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? दोबारा ले लो, 3 आयताकार कांच के टुकड़ों को मैंने इस प्रकार मिलाया कि उसमें 2 तो त्रिभुजाकार और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है आपके कि प्रिज्म कोण क्या है? बोलो, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? अब देखो, अरे प्रिज्म कोण कैसे बनेगा? आप देखना, माना कि एक तो आपने ये वाली स्लाइड ले ली, एक तो ये वाली स्लाइड, बोलो, देखो एक तो ये वाली स्लाइड ले ली, एक ये वाली स्लाइड ले ली साहब।
अब ये दोनों स्लाइड जहां मिल रही है उसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। नीचे वाली और ये वाली जहां मिल रही है उसे क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। नीचे वाली और ये वाली मिल रही है जहां, क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। समझ में आया? तो प्रिज्म कोण क्या होगा? जहां पर दो पृष्ठ आपस में मिलते हैं उन दोनों के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? कल भी लिखा था, तो बोलो क्या क्या लिखा था? बोलो कि जब प्रिज्म के दो पृष्ठों के बीच बना कोण, ये लिखा था। तो देखो यहां पर देख सकते हैं कि बातें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? लिख रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कि टाइम पास करने पर। प्रिज्म कोण किसे कहेंगे? प्रिज्म के दो फलकों, फलक लिखा था, प्रिज्म के दो फलकों के बीच बना कोण ही प्रिज्म कोण कहलाता है। बोलो क्या प्रिज्म कोण कहलाता है? समझ लो, बातें नहीं। दोबारा देखते हैं कि अरे कैसे। देखो एक फलक तो माना ये है साहब, ऐसे जा रहा है लंबा, और एक फलक क्या है? ये है, ठीक है? नहीं समझे बेटा? बोलो। एक तो ये है, ठीक, और इस पे मैंने एक और ये बना दिया प्रिज्म। तो एक फलक तो ये और एक फलक इसके साइड वाला, तो दो फलकों के बीच। तो सीधा सा अपन देखें, माना हमारे पास ये त्रिभुज है, ऐसे दिख रहा है त्रिभुज, तो एक फलक है एक फलक है, तो ये वाला प्रिज्म कोण है, ये वाला प्रिज्म कोण है, ये वाला प्रिज्म। समझ में आया? तो ये प्रिज्म कोण है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? समझ में आया नहीं आया? बोलो। कल भी पढ़ा था, प्रिज्म बनता है कांच के टुकड़ों से। किससे बनता है? कांच के टुकड़ों को ऐसे ऐसे और ऐसे जमा दिया, प्रिज्म बन गया। प्रिज्म में दो तो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है? प्रिज्म कोण किसे कहेंगे? ये कांच का टुकड़ा, ये कांच का टुकड़ा, इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना उसे क्या कहेंगे? प्रिज्म, ठीक है? अब आपके अगला जो क्वेश्चन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि प्रिज्म से अपवर्तन, मतलब प्रिज्म से जो अपवर्तन हो रहा है उसका किरण आरेख बनाइए। क्वेश्चन बदल सकता है कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब वो आपसे यूं कह रहा है कि आप प्रिज्म के अंदर प्रकाश को भेजो और अपवर्तन की घटना कराओ। तो देखो उतार लिया ये सब। देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रहेगा प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। बोलो क्या रहेगा? प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। बातें नहीं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि प्रकाश का क्या कराओ? अपवर्तन। किसमें? प्रिज्म में। तो यहां पर मैं टॉपिक डाल दूं कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, यही है, कल भी यही पढ़ाया था। बोलो। देखो अब समझ लेना, फालतू बातें नहीं। मैंने साहब प्रिज्म ले लिया, ये ले लिया प्रिज्म, बोलो ले लिया, मतलब ये कांच ले लिया। देखो अब इस कांच के अंदर मैं क्या भेजूंगा? प्रकाश किरण भेजूंगा। क्या भेजूंगा? प्रकाश। तो ये क्या होता है साहब? इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि क्या अपवर्तन में कौन सी घटना होती है साहब? देखो ये एक पृष्ठ ए बी सी, ये प्रिज्म का मैंने टुकड़ा ले लिया। इस ए बी पृष्ठ का अभिलंब ये है, बोलो। एसी पृष्ठ का अभिलंब ये, अभिलंब देना है। माना ये यूं है साहब, यूं यूं, ये अभिलंब बना दिया, ठीक है? ये यूं है और ये यूं है। समझ लेना बेटा, अपन पढ़ रहे हैं मतलब प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। इसकी वजह से फिर अपन विचलन कोण लाएंगे, उसका विचलन कोण का डायरेक्ट लिख लेंगे। देखो साहब, प्रिज्म बना दिया, इसमें प्रकाश का अपवर्तन कराऊंगा। अरे अपवर्तन कराने के लिए प्रकाश किरण तो भेजूं, और प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे ही बोलते हैं अपवर्तन। बोलो क्या बोलते हैं? तो साहब मैं यहां से एक किरण डालता हूं। साहब क्या डाली मैंने? यहां से एक किरण डाली। इस किरण को सीधा निकलना था, बोलो निकलना था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई साहब, अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों? अरे क्योंकि इधर जो माध्यम है वो क्या है? वायु। ये क्या है? कांच। बोलो ये क्या है? और ये वापस क्या आ गई? वायु।
वायु कौन सा माध्यम होता है? विरल। कौन सा माध्यम होता है? कांच कौन सा होता है? सघन। और वायु वापस क्या आएगा? विरल। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम सघन से विरल में जाते हैं, सघन से विरल में जाते हैं, तो प्रकाश किरण सविदु लिखाया था कि अभिलंब से दूर हटती है। सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हटती है किरण। बोलो। इसका उल्टा वह है कि विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर आती है। देखो बेटा, विरल से सघन में आया तो ये अभिलंब है, इसकी ओर आ गई किरण, तो ये यहां पे सीधी हो गई साहब। आगे बढ़ो। ये पी क्यू किरण है साहब। क्या है साहब? पी क्यू किरण है। ये किरण आगे बढ़ी, अब वापस ये सघन से वापस कहां जाना चाह रही है? कांच के टुकड़े को पार कर रही है। बोलो बोलो, कर रही है। अब जैसे ही कांच के टुकड़े को पार कर रही है, मतलब यहां पर भी अपवर्तन होगा, होगा नहीं होगा? अरे एक अपवर्तन तो यहां हो गया ना। नहीं आया क्या समझ में प्रीति? पी क्यू किरण आई, ये बेटा ये है, ये यूं तोड़ी है। देखो आपने एक फलक ये लिया था, एक फलक लिया, तो आप ऐसा करो इन दोनों फलकों को यूं ले लो, मतलब वही सिस्टम है। एक बार तो यहाँ किरण आई, अब ये यूं है तो ये यहाँ लग रहा है, इससे बाहर निकलेगी, निकलेगी, तो वही सिस्टम चल रहा है। आप कंफ्यूज मत हो, नहीं आए समझ में तो बोल दो। देखो सुनो, पी क्यू किरण आगे बढ़ती है, एक अपवर्तन तो इस वाले कांच के पृष्ठ पे हो गया, आगे बढ़ी। अब ये देखो यहाँ जानी थी लेकिन यहाँ हो गई। अब वापस ये सघन से किस में आ रही है? विरल में। किस में आ रही है? विरल में। तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये इसका क्या है? बोलो क्या है? ये इसका अभिलंब। अब अभिलंब से क्या हटेगी? ये दूर हटेगी। तो देखो ये अभिलंब है, अगर इधर बनाऊं इस तो अभिलंब की ओर है, इससे इधर बनाना पड़ेगा ना मुझे, ये तो अभिलंब है ना, इसके इधर तो नहीं बनाऊंगा, इधर बनाना पड़ेगा तभी दूर हटेगी। इसका मतलब ये यहां चली गई, अभिलंब से दूर हट गई। बोलो, ये अभिलंब है, इससे दूर हट गई, ये अभिलंब है, इसकी ओर आ गई। ठीक है, चलो इसका मतलब अब ये किरण यहां से गई, इसमें जाके यूं आ गई साहब। अरे जा तो यूं रही थी लेकिन गई कहां? यूं। तो आप इसको देखो, देखो कितना विचलित हुई। ये किरण आगे यहां तक बना दी हमने, यूं जा रही थी, अब ये तो इधर गई ना, इसको पीछे तक ले जाओ, मतलब यहां पर कुछ कोण बना। बोलो, इधर गई, इधर जाना था लेकिन इधर गई, मतलब ये ऐसा कोण बना नहीं बना क्या? यही कहलाता है क्या? विचलन कोण। बोलो क्या कहलाता है? अरे आपका प्रिज्म में अपवर्तन हो गया, प्रिज्म में अपवर्तन हो गया। सुन लो क्या क्या लिखना है। प्रिज्म बनाया था, पहले पृष्ठ में हमने अपवर्तन की घटना कराई, तो आपतित किरण पी क्यू ए बी पृष्ठ से अपवर्तन करती है, तो ए बी मतलब ये विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और ये किरण आगे बढ़ती है। इसको हमने क्या लिखा था? ई एफ लिखा था। बोलो क्या लिखा था? ई एफ किरण मतलब अपवर्तित किरण है। बोलो क्या है? यहां से अपवर्तन हो गया ना, ई एफ किरण अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण आगे बढ़ती है और दूसरे एसी पृष्ठ से आकर अपवर्तन करती है। बोलो कौन से पृष्ठ से? इस पे कर रही है, मतलब अब ये किरण इस पे अपवर्तन कर रही है ना, इस पृष्ठ पे, तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब ये अभिलंब से दूर हटी, इसका मतलब अब ये देखो, यहां पर देखो ये है आर एस किरण। कौन सी किरण? आर एस किरण। कौन सी किरण? निर्गत किरण। बोलो क्या था? निर्गत किरण। इसका मतलब आपतित किरण तो ऐसे जा रही थी, लेकिन जब जैसे भाई कांच में तो ऐसे घुसी, लेकिन पता लगा वो तो ऐसे निकल रही है, तो कितनी मुड़ गई? बोलो मुड़ी नहीं मुड़ी? अपने पथ से विचलित हुई ना हुई? तो पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है? विचलन। क्या कहलाता है? विचलन। और जितने कोण से वो विचलित हुई उसे कहेंगे विचलन कोण। समझ में आया? तो बस इसमें हम यही देखेंगे। तो इसमें हमें लिखना क्या था? इसमें हमें लिखना था कि देखो ए बी और ए सी, ये तो क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। बोलो क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। समझ में आया? इधर दिख रहा है बेटा? चलो अब देखो यहां पर ये कुछ कोण बना, अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आई। जो अभिलंब से अपवर्तित किरण कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अरे ये अभिलंब से इसने जो कोण बनाया ये कौन सा कोण है? निर्गत कोण। कौन सा कोण? बोलो बोलो कौन सा कोण? और ये अभिलंब से ये कोण बनाया, ये वापस आया, आपतन कोण हो गया। चलो, लेकिन ये वाला कोण कौन सा? विचलन कोण। अब देखो यहां पर हमने लिख दिया, देखो ए मतलब पी क्यू। पी क्यू क्या है?
आपतित किरण। बोलो क्या है? आपतित किरण। ईएफ क्या है? ईएफ क्या है? अपवर्तित किरण। बोलो क्या है? अपवर्तित किरण। आरएस क्या है? निर्गत किरण। घर पे बना के देखा था क्या आपने? किस किसने बनाया देखिए बताओ। कोण आई, कोण आई क्या है? बोलो आपतन कोण। क्या है? बोलो आपतन। कोण आर, अपवर्तन कोण। यहां पर घटना कौन सी हो रही है रे? तो अपवर्तन कोण लिखेंगे। परावर्तन होता तो परावर्तन कोण लिखते, परावर्तक कोण है ना। कोण ई क्या है? निर्गत कोण। कोण डी ये क्या है? विचलन। समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? अब इसमें हमें लिखना क्या था? इसमें हमें लिखना था कि भाई ए बी पृष्ठ पर पी क्यू किरण आती है, आपतित किरण, विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ही वो ईएफ अपवर्तित किरण आगे पृष्ठ पे जाती है एसी पर तो सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है। और जिससे लास्ट में पता लगता है कि जो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। देखो यहां पर, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। यहां तक हो गया? बोलो हो गया? हो गया क्या? कल लिख ही लिया था आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो। अब सुनो, ये होने के बाद अब इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें हम क्या लिखेंगे सुन लो। हम जो इसमें हमने किया ना वही लिखेंगे। हमने किरण भेजी थी, पहले इस पृष्ठ पे टकराई, यहां पर क्या हुआ? टकराते ये इधर नहीं गई, इस पे आ गई, सीधी हो गई। फिर ये किरण आगे बढ़ी तो बाहर निकलने के लिए इस पृष्ठ से फिर टकराई तो ये सीधी, मतलब यहां जाना चाहिए था लेकिन फिर घूम गई। साहब घूमी नहीं घूमी? अरे घूम गई, ये यहां जाना चाहिए था लेकिन अब देखो ये घूम गई तो हमें पता लगा यार हमने भेजा तो ऐसे था लेकिन चल ऐसे गई। अरे तो कुछ हुआ है और वो जो हुआ है उसे बोलते हैं विचलन। और विचलन कोण की वजह से आज हम इंद्रधनुष देखते हैं, आज हम प्रकाश में 7 रंग देखते हैं। अरे किसकी वजह से? विचलन कोण। तो इसके बाद में लिख रहा हूं ताकि जो भी ऑनलाइन ले रहा है क्लास वो लिख सके। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? यहां पर लिख दूं मैं, है ना, ये तो दिखेगा ताकि अपने को देखो। पहला बिंदु ये लिखूंगा कि देखो आपतित किरण, ये था बेटा आपतित किरण पी क्यू ए बी पृष्ठ पर अपवर्तन करती है और यह विरल से सघन में जाने के कारण, देखो लैंग्वेज बदल सकती है, कॉन्सेप्ट वही है। विरल से सघन में जाने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपन लिख रहे हैं, सेम टू सेम लिखा दो नहीं तो फिर देखें। अब वापस आते हैं ईएफ, है ना, अपवर्तित किरण कौन सी? ईएफ। अपवर्तित किरण ये ना ईएफ अब किस पे टकराई? इस पे टकराएगी, है ना। अपवर्तित किरण एसी पृष्ठ पर सघन से कहां जा रही है? सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाता है? बोलो दूर हट जाती है। हो गया बिंदु। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे इस प्रकार, देखो इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण कुछ कोण से विचलित होती है और उसी कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो यहां पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूं दोबारा, देखो। अतः आपतित किरण एवं निर्गत किरण, चुप रहो। अतः आपतित किरण व निर्गत किरण दोनों की दिशा बदल गई, दोनों की दिशा अलग
अलग अलग होती हैं, अतः इन दोनों के बीच, दिख रहा है बेटा नीचे, इन दोनों के बीच दिख रहा है क्या, बीच बनने वाला कोण विचलन कोण, विचलन कोण कोष्ठक में डी लिख दूं, डी है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलो, बनने वाला कोण इधर दिख रहा है ना, विचलन कोण, विचलन कोण कोष्ठक में डी कहलाता है। आगे बात समझ में, और क्या क्या था वो भी लिख ही दिया कि ए बी क्या है, ए सी क्या है, पी क्यू क्या है, ई एफ क्या है, आर एस क्या है, आई क्या है, आर क्या है, ई क्या है, डी क्या है, सब लिख दिया था। आगे बात, ये हमारा प्रिज्म में अपवर्तन की घटना है। तो आपसे क्वेश्चन बदल सकता है बेटा, कान खोल के सुन लो कि आपसे वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन बताओ, तब भी यही लिखना है। प्रिज्म में प्रकाश की अपवर्तन का रेखा चित्र बनाओ, तब भी यही लिखना है। प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाओ, तब भी यही लिखना। वो यूं भी पूछ सकता है कि प्रिज्म में विचलन कोण के लिए, प्रिज्म में विचलन कोण के लिए आरेख बनाओ, तब भी। अरे हम ये काई के लिए कर रहे हैं, इन पटेल जी के लिए कर रहे हैं, मतलब डी के लिए, और डी क्या है समझ में आ गया। क्वेश्चन घुमा सकता है लेकिन पूरे क्वेश्चन भेजे में रखना। अब अपन तो रटते हैं, तो मैं यहां क्वेश्चन लिखा हूं तो मैं एग्जामिनर थोड़ी हूं जो मैंने लिखा है वही दूंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अपन ने क्या पढ़ा, किसके अंदर, इस वजह से हमें क्या मिल गया। तो यार विचलन कोण के लिए चित्र बनाओ, तब भी यही आएगा। विचलन कोण के लिए किरण आरेख बनाओ, तब भी यही आएगा। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन बनाओ, तब भी ये। बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट और चित्र चेंज नहीं होगा। यही है, समझ में आ गया। ये हमारा प्रिज्म में अपवर्तन हो गया, ठीक है। चलो